बिहार चुनाव के लिए आरजेडी का घोषणा पत्र। सरकारी नौकरियों में बिहारियों के लिए 85% आरक्षण का वायदा, नहीं लगेगी आवेदन फीस। आरजेडी का प्रण, राज्य सरकार के जीडीपी का 22% हिस्सा शिक्षा के लिए। युवा आयोग और खेल आयोग के गठन का भी संकल्प। तेजस्वी यादव ने जारी किया प्रण पत्र, 10 लाख नई नौकरियों का वायदा, बेरोजगारों को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता। किसानों के लिए कर्ज माफी का ऐलान, स्मार्ट गांव बनाने की योजना, लगेंगे सीसीटीवी कैमरा। तेजस्वी ने सत्ता में आने के बाद हर जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का वायदा किया। जिला अस्पताल में गरीबों के लिए फ्री डायलिसिस की होगी सुविधा। चुनावी वायदों पर बोले तेजस्वी यादव, कहा ये सिर्फ हवाई वायदे नहीं। बिहार के बाढ़ में चुनावी सभा के दौरान मंच से कूदे तेजस्वी, भारी भीड़ की वजह से पलक झपकते ही हेलीपैड की तरफ दौड़े। आज तक के साथ जेपी नड्डा ने किया पटना में अपने स्कूल और कॉलेज का दौरा, कहा लालू राज में बिहार के कॉलेज बने चारागाह। तो शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन चरवाहा विश्वविद्यालय यानी सारा बिहार चरागाह बन गया और चरागाह बनते बनते चारा घोटाला तक पहुंच गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी के वायदे को झूठ का पुलिंदा करार दिया, कहा बिहार की जनता अभी नहीं भूली है अराजकता भरा लालू राज। चिराग पासवान का नीतीश पर बड़ा हमला, बोले अगर बनी सरकार तो भ्रष्टाचार की होगी जांच, नीतीश जाएंगे जेल। चिराग पासवान ने बिहार शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर किया वार, किया ट्वीट, शराबबंदी के नाम पर बिहार के लोगों को बना जा रहा शराब का तस्कर। विक्रम रैली में स्मृति ईरानी का तेजस्वी राहुल पर तंज, बोली लक्ष्मी लालटेन लेकर नहीं बल्कि कमल पर सवार होकर आती हैं। लक्ष्मी जब घर आती है तो लालटेन को पकड़कर नहीं आती, अरे लक्ष्मी आती है तो कमल पर बैठ कर आती है। दरभंगा में पीएम मोदी की 28 अक्टूबर की रैली को भव्य बनाने की तैयारी, लगेंगे बड़े बड़े 300 एलईडी स्क्रीन, 3 से 4 लाख लोगों को लाइव भाषण से जोड़ने का लक्ष्य। महबूबा मुफ्ती के घर पर गुप्कार घोषणा की बैठक, फारूक अब्दुल्ला को बनाया गया डेलीगेशन का चेयरमैन। मीटिंग के बाद फारूक अब्दुल्ला बोले देश के खिलाफ नहीं, हम बीजेपी के खिलाफ। तिरंगे पर महबूबा मुफ्ती के विवादित बयान पर बवाल, बीजेपी नेता जावेद कुरैशी ने कुर्ता फाड़कर जताया विरोध, जमकर लगाए नारे। महबूबा के बयान पर जम्मू में भी बवाल, पीडीपी दफ्तर पर एक शख्स ने लहराया तिरंगा। कुपवाड़ा के किरण सेक्टर में पाकिस्तान की साजिश बेनकाब, भारतीय सेना ने गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। बीजेपी ने उठाया होशियारपुर में बिहार की मासूम से दरिंदगी का मुद्दा, 6 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या। 21 अक्टूबर को पंजाब के होशियारपुर में मिला था 6 साल की मासूम का अधजला शव। पुलिस ने इस वारदात में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के घर से जली हालत में बरामद हुई थी मृतक बच्ची। मृतक का पिता आरोपियों के घर था ड्राइवर, दोषियों को फांसी की मांग। इतना जो समाज अभी आया है, इसका मन में क्या है कि उसको फांसी होना चाहिए, तो उसके साथ हम भी हैं। निर्मला सीतारमण का होशियारपुर को लेकर कांग्रेस पर हमला, कहा होशियारपुर पर चुप क्यों है राहुल और प्रियंका। सीतारमण ने तेजस्वी को भी घेरा, कहा चुनावी रैलियों में होशियारपुर का जिक्र क्यों नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का पलटवार, कहा हाथरस से होशियारपुर की तुलना गलत। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी होशियारपुर में हुई दरिंदगी को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी की चुप्पी पर उठाए सवाल। होशियारपुर में मासूम से दरिंदगी पर राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन ने जताया दुख, बोली फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की सिफारिश की जाएगी। कांग्रेस शासित राज्यों में रेप पर राहुल गांधी ने तोड़ी चुप्पी, कहा पंजाब और राजस्थान सरकारों ने माना, जरूरत पड़ी तो न्याय के लिए लड़ने जाऊंगा। दशहरा के मौके पर जवानों के बीच पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सिक्किम के सेक्टर में सेना प्रमुख नरवणे के साथ करेंगे शस्त्र पूजा। रक्षा मंत्री ने ईस्टर्न सेक्टर के मुख्यालय में सेना के अधिकारियों से की बात, ताजा हालात और तैयारियों की जानकारी ली। दशहरा के मौके पर स्वयं सेवकों को संबोधित करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कोरोना की वजह से महज 50 कार्यकर्ता होंगे शामिल, ऑनलाइन भी प्रसारण। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे पूजा पाठ, कन्या पूजन का होगा आयोजन। शिवसेना की भी आज दशहरा रैली, उद्धव ठाकरे पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। कोरोना के फ्री वैक्सीन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, बोले मुफ्त वैक्सीन हर भारतीय का अधिकार, सभी को मिले।
बिहार चुनाव में बीजेपी प्रभारी देवेंद्र फडणवीस कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके दी जानकारी। जेडीयू सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी हुए कोरोना से बीमार, कटिहार में चुनावी सभा के दौरान हुए संक्रमित। बिहार चुनाव में ड्यूटी पर तैनात सभी अर्धसैनिक बलों, पुलिस और होमगार्ड्स की होगी कोरोना चेकिंग। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी जिला प्रशासन को लिखी चिट्ठी। यूपी में कोरोना वायरस से संक्रमित 2200 से ज्यादा मरीज, रिकवरी रेट में सुधार 92% के पार। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ बीजेपी की मुहिम, आईजीओ इलाकों में चलाया जागरूकता अभियान। कोरोना की वजह से मुंबई में मुंबा देवी मंदिर बंद, श्रद्धालुओं को पुलिस ने वापस लौटाया। झारखंड के रामगढ़ में दुर्गा पूजा पंडाल में कोरोना का टेस्ट, जिला प्रशासन ने लगाया जांच शिविर। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में कोरोना वॉरियर्स की झलक छोटी छोटी मूर्तियों के जरिए दर्शाया गया। केरल के त्रिशूर में कोरोना के इलाज में लापरवाही का लगा आरोप, मरीज के परिवार के मुताबिक बेड से हाथ बांधने की वजह से गिरा मरीज। यूपी के फिरोजाबाद में 16 साल की छात्रा की हत्या, 3 लड़कों ने घर में घुसकर मारी गोली। फिरोजाबाद में छात्रा की हत्या के बाद फरार हुए आरोपी, पुलिस ने 3 टीमें गठित की। अलवर में नौकर से शादी की जिद पर अड़ी बहन की भाई ने ली जान, वारदात के बाद 27 घंटे तक शव के पास बैठा रहा भाई। राजकोट में एक शख्स ने अपनी पत्नी और उसके भाई की हत्या के बाद 2 बच्चों की जान ली और फिर की खुदकुशी। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में लिया, नशे की हालत में ड्राइविंग करने का आरोप। उत्तराखंड का कीछा जिला सफाई की वजह से चमका, हासिल किया चौथा स्थान। कीछा के विधायक राजेश शुक्ला ने सफाई कर्मचारियों के धोए पैर, भेद की वर्दी। हिसार में पराली जलाने और पटवारियों को बंधक बनाने के आरोप में नंबरदार को किया गया सस्पेंड, पराली जलाने की करनी थी निगरानी, खुद जलाई पराली। गुना की कलेक्टर के खुले पत्र की हर तरफ हो रही है चर्चा, निर्माण कार्य की निगरानी का स्थानीय निवासियों को सौंपा जिम्मा, स्थानीय निवासी काम से होंगे संतुष्ट तब होगा भुगतान। उदयपुर में एक रेस्टोरेंट में लगी आग, देर तक रही अफरा तफरी। राजस्थान के दौसा में यात्री बस के आगे आई गाय, हुआ बड़ा हादसा, 50 यात्री घायल, 15 यात्री को जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया। जींद में धरने पर बैठी गैंगरेप पीड़िता को कार ने कुचला, एसपी ऑफिस के आगे पीड़िता दे रही थी धरना। हादसे के बाद देर तक तड़पती रही पीड़िता, तमाशबीन बनी रही हरियाणा पुलिस। पीड़िता ने 4 महीने पहले पुलिस से गैंगरेप की शिकायत की थी, पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों पर है आरोप। विदिशा में 2 सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत, सड़क के किनारे खड़े वाहनों के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन, हाईवे पर किया चक्का जाम। मुंबई पुलिस ने एक महिला को ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बदसलूकी के आरोप में किया गिरफ्तार, वायरल वीडियो पर लिया एक्शन। दिल्ली में कांस्टेबल की किडनैपिंग केस में सामने आया नया वीडियो बनाने वालों ने लूटपाट का लगाया आरोप। यूपी के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबी के अवैध निर्माण पर चला योगी सरकार का बुलडोजर, शबे हुसैनी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के साथ तोड़ा गया नर्सिंग कॉलेज। विशाखापट्टनम में नगर निगम ने गौतम यूनिवर्सिटी का ढाया अवैध निर्माण, 40 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप। मुरादाबाद में रामलीला के मंच पर पुलिस ने लोगों को किया मिशन शक्ति के प्रति जागरूक, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ लोगों ने लिया संकल्प। नासिक में भी महंगा हुआ प्याज, थोक मंडी में बढ़े दाम। अंबाला में नाबालिग लड़की से बलात्कार, पुलिस ने दर्ज किया मामला। 12 में एक गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों का नुकसान, गोदाम में रखे थे प्लास्टिक के पाइप्स। नेपाल के ललितपुर में देवी भक्तों की जुटी भीड़, पारंपरिक विधि विधान से हो रहे हैं पूजा पाठ। नवरात्र में शिमला में हाटू मंदिर में भी भक्तों का जमावड़ा, 11,000 फीट की ऊंचाई पर बना है मंदिर। बागपत में जिला कोर्ट ने रेप के दोषी को दी 15 साल की सजा, 5 साल बाद आया फैसला। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 4 अपराधियों को लगी गोली, एक फरार। नोएडा के भगेल मार्केट के पास झुग्गियों में लगी भीषण आग, सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। बारामती में घरेलू विवाद में एक शख्स की पिटाई, नाराज होकर किया सुसाइड, ससुराल वालों पर लगाया आरोप, 2 गिरफ्तार। नोएडा में बेटी से हैवानियत से नाराज पिता ने तमंचा लेकर पहुंचे थाने, कहा मुझे जेल भेज दो, आरोपी को खुद दूंगा सजा। प्रयागराज में डॉक्टर और उसकी पत्नी समेत 5 गिरफ्तार, ठेका देकर बच्ची चोरी कराने का आरोप। नवरात्र के आखिरी दिन मां दुर्गा की भक्ति में डूबा देश, कई शहरों में सुबह सुबह श्रद्धालुओं ने किए दर्शन और पूजा पाठ। कोलकाता में महाअष्टमी के मौके पर सजे पंडाल, कोरोना के खतरे की वजह से कम देखिए श्रद्धालु की संख्या। नगर में दुर्गा पूजा में शामिल हुए फारूक अब्दुल्ला, हवन में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में महाआरती का आयोजन, हजारों दीपों से सजा मां दुर्गा का द्वार। कोरोना के खतरे को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आरती और पूजा पाठ, मास्क पहनकर श्रद्धालुओं ने किए दर्शन।
लखनऊ में कोरोना महामारी का दिखा दुर्गा पूजा पर असर। इस बार रावण का कद हुआ थोड़ा छोटा। 600 साल के इतिहास में पहली बार नहीं होगा मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला दहन। अयोध्या में इस बार जलेगा 55 फीट का रावण। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रीन पटाखों से किया गया तैयार। दिल्ली के कई इलाकों में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। बवाना में एयर क्वालिटी इंडेक्स हुआ 422, मुनका में 423। कानपुर में प्रदूषण कम करने की मुहिम। गोविंदनगर इलाके में तैयार हुआ ऑक्सीजन पार्क। करीब 14,500 पौधे लगाए गए। अयोध्या में हल्दिया रोग से 80% फसल खराब। किसानों की टूटी कमर। दुनिया में जारी है कोरोना वायरस का कहर। संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ 25 लाख के पार हुई। महामारी से अब तक 11,51,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। कोरोना पर WHO के मुखिया की चेतावनी। कुछ देश खतरनाक ट्रैक पर हैं। फ्रांस में कोरोना की केस में लगातार इजाफा। कुल आंकड़ा 10 लाख के पार। लंदन में कोरोना के मद्देनजर एहतियात। वैज्ञानिकों ने दोबारा की लंदन ट्यूब नेटवर्क की जांच। थाईलैंड में राजशाही के खिलाफ मुहिम तेज। बेल पर रहा प्रमुख आंदोलनकारी नेता ने कहा मुहिम जारी रहेगी।